अब जाकर भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है जो सुनने को कान तरस गए थे। आखिरकार वो दिन आ गया। अगर आप देखें भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की बात करें तो चाइना और भारत दोनों की रफ्तार शुरुआत में एक ही थी। भारत चाइना से कहीं ज्यादा आगे था, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों में दुनिया के सबसे तेज इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक शक्ति बन गया है। आज वहाँ सिर्फ सड़कें और इमारत नहीं है, बल्कि वो एक किला तैयार कर रहा है, एक रणनीतिक नेटवर्क तैयार कर रहा है, इकोनॉमी, आर्मी और दुनिया के ऊपर प्रभाव बढ़ाने। अगर आप देखें तो चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, 45,000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क। कई ट्रेनें हैं जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। छोटे शहरों को भी बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों से जोड़ दिया गया है। इसका फायदा होता है, सामान और लोगों की तेज आवाजाही होती है, उद्योग की कीमत कम पड़ती है, सेना की तेज तैनाती होती है। ये वही मॉडल है जिसे अब कई देश कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेगा पोर्ट्स, समुद्री नेटवर्क, चीन बंदरगाहों का विशाल नेटवर्क बना रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, अफ्रीका में कई पोर्ट, दक्षिण चीन सागर में आर्टिफिशियल द्वीप। क्या है रणनीति है व्यापार के मार्गों पर कंट्रोल करो, नौसेना की पहुंच बढ़े, ऊर्जा की सप्लाई को सुरक्षित करो, जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी, यानी भारत को घेरने की नीति। इसके अलावा अगर चाइना को देखें तो और आगे है। दक्षिण चीन सागर में समुद्र में आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है, रनवे बनाए जा रहे हैं, मिसाइल सिस्टम लगाए जा रहे हैं, रडार स्टेशन बनाए जा रहे हैं। क्यों? समुद्री क्षेत्र पर दावा मजबूत करना है, अमेरिकी नौसेना को चुनौती देना है, एशिया में शक्ति प्रदर्शन करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, BYD, KTL जैसी कंपनियां दुनिया पर तेजी से कब्जा कर रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्रियां बना रहा है चाइना। इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लिथियम प्रोसेसिंग में भी आगे है। यही कारण है कि यूरोप और अमेरिका भी चीन पर निर्भर हो गए। वो ये कहते थे ये गंदा काम है, किसी मिनरल्स की प्रोसेसिंग में लोगों को समस्याएं आती हैं, इसलिए ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम चाइना करेगा। और वो चाइना को प्रोजेक्ट देते थे। आज वही चाइना आंखें दिखा रहा है और सामने वाला बेबस हो जा रहा है। चाइना की और भी चीजें, नए शहर बस रहे हैं, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लग रहा है, AI आधारित निगरानी नेटवर्क बन रहा है, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। शेनज़ेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी छोटा मछुआरों का गांव आज टेक और मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बन गया है। तेजी से बहुत सारी चीजें कर रहा है, BRI कर रहा है। लेकिन ये मैं चाइना की इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ? चाइना इतनी तेजी से कैसे बना पा रहा है? सेंट्रलाइज सिस्टम है, सरकार जल्दी फैसले ले रही है, मैन्युफैक्चरिंग पावर है, दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, विशाल सरकारी निवेश है, $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर देता है। 5 साल हुआ है, वो बनना ही बनना है। पर इन चीजों को मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे कारण समझिए। साल 2014 में फुमीहाको इके, होंडा के चेयरमैन, इन्होंने कहा था कि भारत में बिजनेस करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और ये बात कई लोगों ने कहा कि भारत में अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं ना भाई, तो बड़ा लाल फीता बहुत ज्यादा है, बहुत दिक्कतें होंगी। कारण क्या है? कारण ये है, जब भी भारत में कुछ ऐसा होता है ना, तो तुरंत झंडे लेकर लोग उतर आते हैं। नर्मदा में बांध बनाने की बात आई तो मेधा पाटेकर से लेकर कई कार्यकर्ता आकर खड़े हो गए। लाखों लोग विस्थापित होंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा, और सरकार कह रही थी सिंचाई बढ़ेगी, बिजली बनेगी, विकास होगा। पर्यावरण के नियम, पुनर्वास के नियम लेकर सामने आकर खड़े हो गए। इसके अलावा वेदांता रिसोर्स के लिए तमिलनाडु के तूतीकोरन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट लगाने की बात हुई। वहाँ पर भी विरोध शुरू हो गए, प्रदूषण फैलेगा, बड़े विरोध हुए, बाद में प्लांट बंद करना पड़ गया। मुंबई का आरे जंगल विवाद, मुंबई मेट्रो कार शेड के लिए आरे फॉरेस्ट में पेड़ काटने का विरोध हुआ। सरकार ने कहा मेट्रो शहर की जरूरत है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर का ग्रीन लंग खत्म हो जाएगा। आखिरकार परियोजना चली, लेकिन डिजाइन बदलना पड़ा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब अभी क्या हुआ है, पिछले कई सालों से भारत तेजी से बंदरगाह बना रहा है, हाईवे बना रहा है, बुलेट ट्रेन बना रहा है, कोयला खदानें बना रहा है, बिजली परियोजना बना रहा है, औद्योगिक कॉरिडोर बना रहा है, और इसमें भी कुछ न कुछ निकल कर सामने आ रहा है। जैसे अंडमान निकोबार की बात करें तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है ये आंखों से दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही अब बातें हो रही है, पूरी दुनिया में ये हाहाकार है। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस या ऑयल क्राइसिस काफी लंबा चलेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो। लेकिन हाँ, ये दुनिया को एक नीति भी देकर गया कि जिसके आसपास इस तरीके के स्ट्रेट हैं उनके पास एक हथियार है। भारत के कंपटीशन जिन लोगों के साथ है उसके
उसके लिए भारत को बहुत तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे। चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बनाने की बात कर रहा है, वो बांध कुछ ऐसा है जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा, लेकिन फिर भी चाइना कहाँ मान रहा है। चाइना उस बांध को बनाने के लिए आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है। भारत में झंडे लेकर लोग निकल आते हैं। पर्यावरण बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी बात है सुरक्षा। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी दी है और ये टिप्पणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने टिप्पणी ये दी है कि एक भी ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दो यार जिस पर लोगों ने विरोध न किया। ये टिप्पणी गुजरात के पीपावाव पोर्ट के विस्तार से जुड़े केस के दौरान आई है। यहाँ पर पोर्ट के विस्तार को दी गई पर्यावरण मंजूरी में समुद्री जीवों को नुकसान होगा, कछुए, पंछी, मैग्रोव, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कुछ देखा नहीं गया है। उस दिशा में देखना चाहिए। लेकिन अदालत का कहना है कि अगर हर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को लगातार कानूनी चुनौतियों में फंसाया जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा। कोर्ट की टिप्पणी का ये संकेत था कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच में संतुलन जरूरी है। अब ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि पर्यावरण को एकदम से छोड़, लेकिन ये भी अनुचित है कि संकट आपके माथे पर खड़ा है और आप पर्यावरण को लेकर बैठे हो। कल को वही इलाका जब आपके हाथों से छिन जाएगा तो सामने वाला वहाँ पर पोर्ट बनाएगा और उस समय वो पर्यावरण को नहीं देखेगा। ऐसे में जरूरी ये है कि सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित करो। और ये एक अच्छी बात है कि भारत में अब बिजनेस के लिए भी माहौल बन रहा है और इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी माहौल बन रहा है। वरना आज का समय ऐसा है, आपका पड़ोसी जैसा है, उस पड़ोसी के साथ आपको अगर ताल में ताल मिलाकर चलना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी हाल ही में भारत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को रफ्तार दी है, खास करके चाइना सीमा के पास भी अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको रफ्तार मिली है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो चाहेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स को रोका जाए ताकि भारत की ताकत तेजी से बढ़े नहीं। पर्यावरण को भी देखना है, लेकिन ये देखना ज्यादा जरूरी है कि पहले आप सुरक्षित रहते हो या नहीं। जो चीजें 200 साल बाद होनी है वो चीजें कि 1-2 साल में ही होने लगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।